हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, चैप्टर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके सेक्शन 62 और 63 के बारे में बात करेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और उसका सेकेंडरी एविडेंस हम किसे कहते हैं। तो एक बारी क्विकली हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिस पर कि लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स की मदद से कुछ लिखा गया हो। कोई भी मटेरियल, कोई कागज़, कोई कपड़ा, कोई स्टोन, कोई पत्थर, जिस पर लिखा गया हो। एक ही चीज़ है ध्यान देने वाली कि रिकॉर्ड करने के इंटेंशन से रिकॉर्ड किया गया हो। जो भी मार्क्स से या लेटर्स से हम लिख रहे हैं वो इंटेंशन होनी चाहिए उसे रिकॉर्ड करने की। एक्सीडेंटली या इनएडवर्टेंटली रिकॉर्ड हो गया है तो वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 62 की प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। किसी डॉक्यूमेंट का जब हम प्राइमरी एविडेंस देते हैं तो वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट खुद ही प्राइमरी एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट कंटेंट को हम कैसे प्रूव करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है, उसे प्रूव करने के लिए हम डॉक्यूमेंट खुद ही पेश कर दें तो वो प्राइमरी एविडेंस हो गया, सेक्शन 62 में दी हुई पहली बात। फिर उसके बाद उसकी दो एक्सप्लेनेशंस है। पहली एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत सारे पार्ट्स में एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, तो वो क्या होगा, उसमें जो हर पार्ट है वो माना जाएगा प्राइमरी एविडेंस, माना जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा हर पार्ट। फिर उसी एक्सप्लेनेशन में सेकेंड पैरा दिया हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट होता है, काउंटर पार्ट्स मतलब कई सारी पार्टीज़ हैं और जो एग्जीक्यूट किया गया है डॉक्यूमेंट उसमें कंटेंट तो बिल्कुल सेम है, ABC 3 पार्टीज़ हैं, बिल्कुल ठीक वही टर्म्स एंड कंडीशंस तीनों के पास लिखी हुई हैं, लेकिन साइन सबके अपने अपनी कॉपी पे है। ए ने अपनी कॉपी पे साइन किया, बी ने अपनी कॉपी पे और सी ने अपनी कॉपी पे। एक ही कॉपी पे जब साइन कर देते हैं तो वो काउंटर पार्ट नहीं होता है। जब सबने अलग अलग अपनी अपनी कॉपीज़ पे साइन किया है तो वो काउंटर पार्ट्स होते हैं। तो अगर ऐसा कोई काउंटर पार्ट है तो वो जिसने एग्जीक्यूट किया है, मान लीजिए जिस कॉपी पे ए के सिग्नेचर हैं, तो वो ए के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस होगा। ये चीज़ अभी हम सेकेंडरी एविडेंस में देखेंगे कि ए के खिलाफ तो ये प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन अगर ए इसे दूसरे के खिलाफ यूज़ करना चाहता है अपने ही साइन किए हुए पेपर को, तो ये सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। जैसे अगर ए बी के खिलाफ यूज़ करना चाहे अपने साइन किए हुए पेपर को, खुद के एग्जीक्यूट किए हुए पेपर को, यानी कि अपने फेवर में कर रहा है ए उसे यूज़, बी के खिलाफ कर रहा है, तब वो सेकेंडरी बन जाएगा। लेकिन अगर ए का साइन किया हुआ ए के ही खिलाफ यूज़ होना है तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा बी और सी के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 हो गई। एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है कि कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस से कुछ बना है, लिथोग्राफी से या प्रिंटिंग मशीन से कुछ यूनिफॉर्म मेथड से कुछ बना है, जैसे कि न्यूज़पेपर छपते हैं, तो हर कॉपी बाकी कॉपीज़ के कंटेंट्स का प्राइमरी एविडेंस होगी। एक न्यूज़पेपर के पेज पर जो लिखा हुआ है, बाकी न्यूज़पेपर्स में उसी पेज पर जो भी लिखा हुआ है वो प्राइमरी एविडेंस होगा। कोई भी कॉपी हम उठा लें बाकी सब कॉपीज़ का, ठीक है। तो ये प्राइमरी एविडेंसेस 4 तरीके के देखे। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, फिर जो सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ हो तो हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस है। फिर उसके बाद देखा काउंटर पार्ट है तो एग्जीक्यूट करने वाले के खिलाफ वो प्राइमरी एविडेंस है। फिर फोर्थ हमने देखा कि अगर कुछ यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है, यूनिफॉर्म प्रोसेस से अगर बना है तो वो एक कॉपी बाकी सभी कॉपीज़ का प्राइमरी एविडेंस होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 63 में। इसमें 5 क्लॉजेस दिए हुए हैं कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। जब हमारे पास प्राइमरी नहीं होता है, सेक्शन 65 में कंडीशंस दी हैं कि जब आपके पास प्राइमरी अवेलेबल नहीं है तो आप सेकेंडरी भी दे सकते हैं। तो
हम देखेंगे कि सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं। अब सबसे पहला क्लॉज देखते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ कहा गया, जो सेक्शन 76 के, इसी एक्ट के सेक्शन 76 में लिखा है। तो वहाँ से हम सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हमें अलाउड है वो सेकेंडरी एविडेंसेस है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये कहा गया है कि किसी मैकेनिकल प्रोसेस से जब किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी बहुत कॉमन है, तो ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस से जब बन के आती है तो उसमें ये इंश्योर होता है, ये श्योर हो जाता है कि जो ओरिजिनल में था वही फोटोकॉपी में है, तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कॉपी डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। फिर क्या बताया गया उसी में, क्लॉज 2 जो है 60, उसमें कहा गया है एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। मान लीजिए मार्कशीट है, उसको मार्कशीट ओरिजिनल है, हमने उसकी फ़ोटोकॉपी करी, फ़ोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस है, और हमने एक कॉपी मार्कशीट की बनाई जो कि हमने हैंड रिटन नोट डाउन करी, एग्जैक्ट जो मार्कशीट है वही हमने पूरी नोट डाउन कर ली। तो ये जो हैंड रिटन कॉपी है इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं विद सच कॉपीज़, कौन सी कॉपी, फोटोकॉपी जो मैकेनिकल प्रोसेस से हमारे पास आई है, जिसमें ये सिक्योरिटी है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है ओरिजिनल का। अगर हम फोटोकॉपी से ऐसी हैंड रिटन कॉपी को कंपेयर कर लेते हैं, सॉरी हैंड रिटन कॉपी को हम कंपेयर कर लेते हैं फोटोकॉपी से, तो हम हैंड रिटन वाली कॉपी को भी सेकेंडरी एविडेंस मान लेंगे। ये चीज़ हो गई। तीसरा है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल और कंपेयर्ड। तो अगर या तो हम ओरिजिनल से खुद ही बैठ करके बना रहे हैं तो वो बनाते हुए ही कंपेयर हो रहे हैं, बना ही रहे हैं, तो वो सेकेंडरी कॉपी हो गई। या हमारे हाथ में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जो किसी और ने बनाया था ओरिजिनल से, तो हम क्या करेंगे, हम उसे ओरिजिनल से कंपेयर कर लेंगे, तो वो भी सेकेंडरी हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट में आते हैं काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ये मैंने आपको 62 में ही बता दिया एक्सप्लेनेशन 1 के सेकेंड पैराग्राफ में कि जो पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है, जैसे ए बी सी थे, तो बी ने ए ने जो एग्जीक्यूट किया वो ए के खिलाफ जब यूज़ करना होगा तब तो वो प्राइमरी होगा एविडेंस। लेकिन बी की साइन की हुई कॉपी अगर हमें ए की साइन की हुई कॉपी अगर हमें बी के खिलाफ यूज़ करनी है, ए के खुद के खिलाफ नहीं यूज़ करनी है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ठीक है, वो उतना रिलायबल नहीं रह गया ना, ए ने खुद साइन करके दिया तब तो उसके खिलाफ यूज़ करेंगे, दिया ही इसीलिए जाता है साइन करके कि भाई मैं ये लिख करके दे रहा हूँ और मैं इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करता हूँ, तो मेरे खिलाफ वो यूज़ किया जा सकता है। पर अगर मैंने कहा और मैंने ही साइन किया और मैं दूसरे के खिलाफ यूज़ करना चाहता हूँ तो वो सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है, पांचवा है ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो हु हैज़ सीन द डॉक्यूमेंट हिमसेल्फ। तो कोई डॉक्यूमेंट है, किसी ने देखा और उसने उसका ओरल अकाउंट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उसने देखा, उसी ने देखा और उसी ने बताया, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस में माना जाएगा, ऐसा ओरल अकाउंट। ये हो गया। अच्छा, एक हम चीज़ देख सकते हैं इसमें जो कि अगर आप 65 को थरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 65 जो है जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंसेस अलाउ हैं, उसका बी पॉइंट जो है उसके लिए उसी सेक्शन में नीचे लिखा है इन केस बी द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। 65 ये बताता है कि सेकेंडरी एविडेंसेस कब एडमिसिबल होंगे, और फिर वो कहता है कि रिटन एडमिशन भी एडमिसिबल है। तो इसका मतलब रिटन एडमिशन भी क्या हुआ, सेकेंडरी एविडेंस हुआ, लेकिन वो 63 में कैटेगराइज्ड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, बट 65 से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वो एक सेकेंडरी एविडेंस की तरह रिटन एडमिशन एडमिसिबल होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।